नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप हस्तरेखा के बारे में और अपने हाथ के बारे में, भविष्य के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो मुझे इस टेलीफोन नंबर के ऊपर में संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से एनालिसिस करवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए या टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल की वृद्धि करने में अपना योगदान प्रदान करें। चलिए, खैर यह तो एक निवेदन हो गया। अभी आज जो है कुछ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर में रिक्वेस्ट आए, कुछ मुझे व्यक्तिगत तौर पे लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे तो मैं पामिस्ट्री का काम करता हूँ, लेकिन हॉरोस्कोप के बारे में यानी कि जन्मपत्री या जन्म कुंडली के बारे में भी मेरे को जानकारियाँ हैं। तो कई लोगों का इंटरेस्ट, कई लोगों का रिक्वेस्ट, इसी कारण में ब्रीफ इंट्रोडक्शन से संबंधित लगभग 12-13 वीडियोस आने वाली की जो है श्रृंखला मैं आज से चालू कर रहा हूँ। इसमें आपकी जन्म कुंडली की बेसिक जानकारी, उसमें जो 12 भाव होते हैं उनकी जानकारी, उनकी राशि स्वामी, इस प्रकार से इनका वर्णन किया जाएगा। तो आज केवल 12 भावों को मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। जन्मपत्री में 12 भाव होते हैं। ये होता है पहला भाव, जिसको लग्न कहते हैं। इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके अप्रोच के बारे में पता चलता है। ये पहला भाव कहलाता है। यहाँ पे इसीलिए 1 नंबर लिखा हुआ है। ये दूसरा भाव है जहाँ पे आपका पराक्रम भाव कहलाता है। पराक्रम मतलब आपके जीवन में पैसा, एजुकेशन, इससे संबंधित जानकारियाँ और किस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रोफेशनली अप्रोच करेंगे उसकी जानकारी मिलती है। ये तीसरा भाव होता है, ये आपके रिश्तेदार, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करता है। ये चौथा भाव है। इससे आपके माता के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके वाहन, प्रॉपर्टी, इस संबंधी जानकारी मिलती है। यह पंचम भाव होता है, 5वां भाव, पंचम भाव कहते हैं इसको। इससे आपको आपके संतान के बारे में जानकारी मिलती है, आपकी इमोशनल कंडीशंस कैसी है, इमोशनल सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं, आपके व्यक्तित्व में इमोशंस का यानी कि भावनाओं का क्या प्रभाव होता है, इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। यह 6वां भाव है और 6वां भाव जो होता है उसको रोग स्थान कहा जाता है। ये रोगों के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे जिस प्रकार के ग्रह होते हैं और उनकी स्थितियाँ कौन से राशि में, ये काफ़ी डिटेल स्टडी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके जीवन में होने वाले रोग, व्याधियाँ, संभावनाएं, ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इस संबंधी जानकारियाँ मिलती है। ये 7वां भाव है और 7वां भाव जो होता है वो आपके पत्नी के बारे में, जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। बिजनेस में या जीवन में पार्टनरशिप, किसी कार्य को लेकर करना, उसके बारे में जानकारी देता है। तो यह आपके साथियों के बारे में, इंक्लूडिंग, क्योंकि पत्नी भी आपकी जो होती है वो आपके जीवन की सखी या साथी होती है, उनके बारे में, प्रोफेशनल जीवन में पार्टनरशिप के बारे में जानकारी देता है। यह हाउस जो है ये आपके भोगों का, आपके जीवन की लंबाई कितनी होगी, कितना बड़ा जीवन होगा, उसके बारे में आइडिया देता है। भोग मतलब जो आपने गलतियां की होती है, जाने अनजाने में आपसे पाप हुए होते हैं, उनका यहाँ पे हिसाब किताब देखने को मिलता है। ये भाव होता है, भाग्यस्थान का भाव होता है। यहाँ से आपके भाग्य के बारे में, भाग्य से विदेश जाने के बारे में और आपके
पिता के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ये 10वां भाव जो है ये आपका कर्म भाव होता है। आप प्रोफेशनली किस प्रकार से काम करेंगे, आपकी क्या पद क्या मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, किस दर्जे की सफलताएं आप अपने कर्म क्षेत्र में प्राप्त करेंगे, इससे संबंधित जानकारियाँ आपको आपके कुंडली के 10वें भाव से प्राप्त होती है। 11वां भाव जो होता है ये आपका लाभ स्थान कहलाता है, जिसको कि इंग्लिश में बोलेंगे गेन्स। आपका भाग्य कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, यानी कि भाग्य 9वां भाव, 10वां भाव यानी कि आपके कर्म, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको मिलने वाले 11वें भाव के परिणाम काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं, क्योंकि जैसा आपका भाग्य है और आपकी कर्म है उसके हिसाब से ही आपके जीवन में सफलता या असफलता का पैमाना निश्चित होता है। और जब आप सफल होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या गेन्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या प्राप्तियाँ होती हैं जीवन की, इसके बारे में यदि जानना हो तो उसके लिए आपको 10वें स्थान का जो है उसको रेफ़र किया जाता है। 12वां स्थान ये जो है ये 12वां स्थान आपके व्यय भाव को दिखाता है, आपके नुकसान को दिखाता है, आपके डेबिट्स जो होते हैं उसके बारे में दिखाता है। यानी कि कुल मिला के अगर आपके जीवन में होने वाली सभी प्रकार की हानियों के बारे में यदि जानकारी चाहिए उसके लिए 12वें भाव का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये थे कुंडली के 12 भाव। इनमें से जो ये 6ठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, ये आपके दूषित स्थान माने जाते हैं। यानी कि इन स्थानों पे जो है तीनों ही जगह आपके जीवन में कठिनाइयाँ, नुकसान, रोग, इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी दी थी। इसीलिए इन 3 स्थानों को जो है वो शुभ स्थान नहीं माना जाता है। पत्रिका के बचे हुए जो 9 स्थान होते हैं उनको शुभ स्थान माना जाता है। अब इनमें से भी कौन सा अधिक शुभ है, कौन सा मीडियम शुभ है, इसके बारे में जो है हम आने वाले अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज इस एपिसोड में जो बेसिक पर्पस था मेरा कि 12 भावों के क्या अर्थ होते हैं, उनसे क्या जानकारियाँ मिलती हैं, इस संबंध में आपको मैं जो है इन्फॉर्मेशन दूं, जानकारी प्रदान करूं और आपके पत्रिका संबंधी जो बेसिक नॉलेज है उसकी शुरुआत इस वीडियो के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा आपके समक्ष करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जन्म कुंडली के बारे में बेसिक जानकारी और जैसे जैसे वीडियो की ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे कुंडली देखने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी, जो आपके लिए आपके जीवन में लाभ और अच्छे नॉलेज लेवल्स को प्रदान करेंगी। इसी कामना और विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इस वीडियो में से आप सभी से विदा लेता हूँ।